हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साक्षात्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम साक्षात्कार के उद्देश्य के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। क्योंकि फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। फ्रेंड्स, चैनल बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है, इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं साक्षात्कार के उद्देश्य के विषय में। फ्रेंड्स, हमने साक्षात्कार से संबंधित कुछ जानकारियों के बारे में प्रीवियस वीडियोस में जाना था, जिसमें हमने ये जाना था कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, साक्षात्कार की क्या परिभाषा होती है। न केवल इतना, बल्कि हमने साक्षात्कार के कुछ उद्देश्यों के बारे में भी जाना था। अगर आपने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक कि आप उन वीडियोस में दी गई जानकारियों को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये वीडियो भी समझ में नहीं आएगी। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने इससे संबंधित कुछ उद्देश्यों के बारे में जाना था और कुछ के बारे में हम आज जानेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि साक्षात्कार का सामाजिक अनुसंधान में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसका यूज़ सामाजिक अनुसंधान में अपने अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इस प्रविधि का यूज़ करके अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं से उनकी व्यक्तिगत सूचनाएं भी प्राप्त कर सकता है। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उससे समस्या एवं उसकी पृष्ठभूमि के बारे में व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के पास जाता है, उनसे मिलता है, बातचीत करके समस्या से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करता है। ऐसे में कई बार चीज़ें व्यक्तिगत भी हो जाती हैं, जो कि सूचनादाता अगर हम किसी और ज़रिए पूछे तो नहीं बताएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सामने से बातचीत करके चीज़ों के बारे में पता किया जा रहा है, तो बातचीत के माध्यम से वे कई बार व्यक्तिगत जानकारियाँ भी प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, तो कई बार हम उससे प्रभावित भी हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे कोई व्यक्तिगत प्रश्न भी करता है, तब हम बिना किसी हिचक के उसके उन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर अगर कहीं पर भी कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न आता है जो कि समस्या से संबंधित हो, तो सूचनादाता उन प्रश्नों के उत्तर साक्षात्कारकर्ता को बिना किसी संकोच के दे देते हैं। इस विधि के माध्यम से अनुसंधानकर्ता सूचनादाता की भावनाओं को जानने का भी पूरा प्रयास करता है। क्योंकि इस विधि का एक अन्य उद्देश्य सूचनादाताओं की आंतरिक भावनाओं का पता लगाना भी है। यंग का यह कहना है कि साक्षात्कार को एक ऐसी क्रमबद्ध पद्धति माना जा सकता है जिसके द्वारा साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता के आंतरिक जीवन में अधिक या कम काल्पनिक रूप से प्रवेश करता है। इससे उसे आंतरिक भावनाओं का काफ़ी सीमा तक पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तब अक्सर बातचीत के माध्यम से बातें करते करते कई बार हमें उसके मन में क्या चल रहा है, इन सभी बातों के बारे में पता चल जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जब साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए जाता है, उनसे बातचीत करता है, तो बातचीत करते करते कई बार कई प्रश्न ऐसे भी उठ जाते हैं जिनके सवाल देते देते अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता की भावनाओं का पता चल जाता है। न केवल इतना, बल्कि साक्षात्कार का एक अन्य उद्देश्य सूचनादाताओं से विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्या के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना भी है। कई बार साक्षात्कारकर्ता अनौपचारिक साक्षात्कार में बातचीत करते हुए सूचनादाता से काफ़ी हद तक जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई बार जब हम दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो बातें करते करते इतना खो जाते हैं कि हम
क्या क्या बात कर रहे हैं हमें खुद भी पता नहीं होता और हम अपने मन की बातों को भी बता देते हैं। तो ठीक वैसे ही कई बार यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता के बीच जब बातचीत होने लगती है तो बातें होते होते ऐसी बातें भी सामने आ जाती हैं जो कि किसी और विधि के द्वारा संभव नहीं है। तो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा साक्षात्कारकर्ता सूचनादाताओं से ऐसी जानकारियों को भी प्राप्त करने में सफल होते हैं जिन जानकारियों को हम किसी और विधि के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक तरह से समस्या से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त करने में यह विधि बहुत ही ज़्यादा सहायक होती है। साक्षात्कार का एक उद्देश्य अवलोकन को भी संभव बनाना है, क्योंकि साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से समस्या के बारे में ही बातचीत नहीं करता, बल्कि उसके चेहरे पर आने वाले मनोभावों से उसके द्वारा बताई गई सूचना की सत्यता के बारे में भी अनुमान लगा लेता है। सरल शब्दों में कहें तो साक्षात्कार के समय सूचनादाता और साक्षात्कारकर्ता के बीच जब बातचीत हो रही होती है तो उस समय साक्षात्कारकर्ता न केवल सूचनादाता के द्वारा दिए गए उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनता है, समझता है, बल्कि उसके चेहरे पर जो भाव आते हैं उन भावों को भी देखता है और समझता है कि सामने वाला जो कुछ भी मुझे बता रहा है उन दोनों में सिमिलैरिटी है या नहीं है। मतलब सामने से जो उत्तर हमें मिल रहे हैं वे सही मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी साक्षात्कार के उद्देश्य के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम साक्षात्कार के प्रकार के विषय में जानेंगे, मतलब इसके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। ये वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।